ओके, सो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। याद करो बच्चों, क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको ऑक्सीडेशन नंबर के। किसी बच्चे को याद है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? सर 6। 6। हाइड्रोजन की +1 लेते हैं, सल्फर की X, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या लेते हैं? ऑक्सीजन स्टेट क्या लेते हैं? -2 -2 इक्वल टू 0, देन X विल बी +6। इसकी ऑक्सीजन स्टेट को हम लोग स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, OH एंड डबल बॉन्ड O। सो सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर। सो एक बॉन्ड से एक का लॉस होता है, तो इस पर एक नेगेटिव होगा और सल्फर पे एक क्या होगा? पॉजिटिव, +1। इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सल्फर एक लॉस करेगा, सिंगल बॉन्ड है, +1। इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सल्फर दो का लॉस करेगा, +2। और इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दो का लॉस करेगा, +2। तो टोटल कितना हो गया? +1 +1 +2 +2, तो +6 हो गया। इस ऑक्सीजन पे -1 है, यहाँ -2 है, -2 है, +1 +1। तो स्ट्रक्चर से आप हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। +6 ऐसे अभी आ रहा है। स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं वो हम आगे जब खुद बनाना सीखेंगे स्ट्रक्चर तो सीख जाएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और दिया था CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो याद है किसी को इसकी क्या वैल्यू आई थी क्रोमियम सर की? +6 हाँ, वैसे अगर हम रूल से निकालते हैं तो क्रोमियम की x मानते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेते हैं, इक्वल टू 0, तो x विल बी +10। बट किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं हो सकती है। और क्रोमियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो क्रोमियम जो होता है वो 6 ग्रुप का एलिमेंट होता है, 6 ग्रुप का। तो इसकी मैक्सिमम स्टेट +6 हो सकती है। मैक्सिमम से कितनी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं? 4। तो इसमें 4 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड के हैं, 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड। ठीक है। और परऑक्साइड में याद है सभी बच्चों को, अगर ऑक्सीजन का नाम ऑक्साइड है तो क्या स्टेट लेते हैं इसकी? -2। अगर ऑक्सीजन का नाम परऑक्साइड है तो क्या लेते हैं इसकी स्टेट? -1। और ऑक्सीजन का नाम अगर सुपर ऑक्साइड है तो क्या लेते हैं? -12। ठीक है, ये ऑक्सीजन के नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड हैं। और मैंने एक बात और कही थी कि अगर परऑक्साइड ऑक्सीजन को दिखाना है तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो, इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया था, याद है कि इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या था? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें क्या हुआ था कि देखो, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड से ऐसे जुड़ते हैं, तो 2 ऑक्सीजन को परऑक्साइड से जोड़ दिया। टोटल 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं, तो 4 को ऐसे जोड़ दिया, फिर इन दोनों ऑक्सीजन को ऐसे लिंक कर दिया, और फिर एक ऑक्सीजन जो ऑक्साइड का उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ये इसका स्ट्रक्चर होता है।
ये सारी बातें हमने क्लास में बता दी थी मैंने, इसलिए मैं अब आगे पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने शुरू से ही रिडॉक्स ना पढ़ा हो? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने स्टार्ट से ही रिडॉक्स रिएक्शन ना पढ़ा हो? नो सर। सभी ने पढ़ लिया ना इतना? तो अभी तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को? नो सर। ओके, बता देना अगर किसी को शुरू से दिक्कत हो तो। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। H2S2O7, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों ओलियम। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। टेक योर टाइम, बताइए क्या आंसर आएगा। सर किसकी बतानी है? सल्फर। +6 सर, +6। ओके, +6। हाइड्रोजन की स्टेट +6। लेंगे +1 और सल्फर की हो गई x, तो 2x, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0। 7 ऑक्सीजन है, 7 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। देखो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी बच्चे को सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट की रेंज याद है? रेंज, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट की रेंज क्या होगी? सर -2 से +6। हाँ, वेरी नाइस। सल्फर जो होता है वो 16 ग्रुप को बिलोंग करता है, 16 ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 286। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 6 को लॉस कर सकता है। तो इसकी रेंज होती है -2 टू +6, ये रेंज होती है। और एक कंपाउंड मैंने क्लास में और दिया था, मैं उसको भी रिपीट कर रहा हूँ, H2SO5। याद है किसी बच्चे को यहाँ पर सल्फर की स्टेट क्या थी? सर +6। इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं? सर 2। हाँ, पहले हमें नहीं ध्यान रखना है कि कौन पेरोक्साइड है क्या नहीं है, पहले हम ऑक्सीजन को ऑक्साइड ही मान के चलते हैं। तो 2 इंटू +1, सल्फर की x हो गई, ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, और इससे x वैल्यू कितनी आ जाएगी? +8। बट हमें सभी बच्चों को पता है कि सल्फर की मैक्सिमम 6 हो सकती है, तो मैक्सिमम से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड के होंगे, ठीक है ना? तो जब 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं, टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? 5। 5 में 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड हैं, तो देखो 2 इंटू +1, सल्फर की x, 2 ऑक्सीजन की -1, और जो 3 ऑक्सीजन बचे हैं उनकी -2 लेंगे, तब इसका आंसर x इक्वल टू क्या जाएगा? +6। तो इस तरीके से हम सभी मॉलिक्यूल के अंदर ये भी बता सकते हैं कि कौन पेरोक्साइड है कौन ऑक्साइड है। सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिडॉक्स से। एक क्वेश्चन मैं और लूँगा, H2S2O8। जरा ट्राई करना बच्चों, इसमें सल्फर की स्टेट क्या है? कॉपी पेन लेके बैठना है आप लोगों को। 7। एक बच्चे ने +7 बताया है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि सल्फर की मैक्सिमम 6 ही हो सकती है, तो 7 तो गलत हो गया। सर 6। हाँ,
अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो आंसर जनरली मैक्सिमम वाला ही होता है, बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमम से एक ज़्यादा आ रही है और एक ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड तो हो नहीं सकता। पर ऑक्साइड के मिनिमम कितने ऑक्सीजन हो सकते हैं? दो, क्योंकि पर ऑक्साइड बॉन्ड ये होता है। तो एक ऑक्सीजन इतना बनेगा, ये पर ऑक्साइड नहीं होता। पर ऑक्साइड होने के लिए कम से कम दो ऑक्सीजन चाहिए। तो जब मैक्सिमम से एक ज़्यादा हो, तब भी दो ऑक्सीजन लेने हैं पर ऑक्साइड के। ठीक है ना? तो अगर 2 × +1 सल्फर की 2x, 8 × -2 = 0, x = +6, ठीक है, +7, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है? 6, बिकॉज ये 16 ग्रुप का है। तो सल्फर की मैक्सिमम स्टेट 6 होगी, 16 ग्रुप का है। तो मैक्सिमम से एक ज़्यादा स्टेट आ रही है, तो हमें दो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के लेने हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर ऑक्साइड का नहीं हो सकता। तो 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है ना, 2 ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड। और फिर वापस से चेक कर लो, टोटल कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? 8। तो 2 × +1, 2 × x, और 8 है तो 6 -2, और दो ऑक्सीजन की लेना है -1 = 0। देखो आंसर क्या +6 आ जाएगा इससे? ये हो गया +6। आया समझ में? यस या नो? यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ बीच में बता देना। अब देखो, मैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन देता हूँ। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने का। इसके बाद हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, बट इस चैप्टर के बिना मोल कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुका है। BaO2, CO2, SnO2, Na2O2, PbO2। ट्राई करना, हाउ मैनी देम आर पर ऑक्साइड, इसमें से कितने पर ऑक्साइड हैं? ट्राई करो। अब ये अगर आप चेक कर लेते हो तो समझो कि आपकी नॉलेज सही बढ़ रही है, सही से इम्प्रूव हो रही है। सर Na2O2 peroxide है। हाँ बिल्कुल सही। और भी कोई है? BaO2। BaO2। वेरी गुड, वेरी गुड। BaO2। ठीक है, शाबाश। देखो ध्यान से, सही बच्चे ध्यान दें। जब ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन जेई IIT में आ चुका है, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं कि पहले सभी को ऑक्साइड मान लो। ठीक है, मान लिया कि सभी ऑक्साइड हैं, और अगर सभी ऑक्साइड हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या लोगे? -2 लोगे ना बच्चों। तो BaO2 चेक करते हैं। देखो BaO2 में मान लिया कि ये ऑक्साइड है, तो Ba की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। तो Ba की x आएगी, ऑक्सीजन की क्या लोगे? -2 = 0, x = +4। अब मुझे इतना बताओ, क्या बेरियम की स्टेट +4 हो सकती है? नो सर। हाँ, नो सर। क्योंकि बेरियम जो होता है वो सेकेंड ग्रुप को होता है ना, सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है। इट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, और इसकी मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है? +2। तो देखो, हमारी ये सोच कि ये कंपाउंड ऑक्साइड है वो गलत हो गई, नहीं समझे? तो पहले ऑक्साइड मान लो, और अगर जो जिस ऑक्साइड मान लो, तो ऑक्साइड मानोगे तो ऑक्सीजन की तो -2 लोगे। तो जो अदर एलिमेंट है उसकी स्टेट निकालो।
अदर एलिमेंट कौन है यहाँ पे? बेरियम। बेरियम की स्टेट निकालने के बाद देखो कि बेरियम की इस जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है वो करेक्ट आ रही कि नहीं आ रही है। अगर ये +2 आता ऑक्साइड मानने के बाद तो ऑक्साइड होता, लेकिन ये +2 की जगह +4 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट एक्सीड कर रही है +2, इसकी +2 मैक्सिमम होना चाहिए और ये +4 आ रही है, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन जो हमने ऑक्साइड माना है वो गलत है, ये ऑक्सीजन परऑक्साइड होना चाहिए। तो पहला कंपाउंड परऑक्साइड है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, कार्बन किस ग्रुप को बिलोंग करता है, याद है किसी को? 14 ग्रुप को। तो कार्बन की मैक्सिमम मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? -4 सर हाँ -4 हाँ +4 to -4 लेकिन ऑक्सीजन के साथ होगा तो +4 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो देखो कार्बन की निकालेंगे और इसको ऑक्साइड मान के चल रहे हैं, तो 2 × -2 = 0, x = +4, तो +4 आ गई और कार्बन की +4 हो सकती है, तो क्या इस कंपाउंड को ऑक्साइड मानना सही है? यस सर हाँ, दिस कंपाउंड इज नॉट ए परऑक्साइड। अब आते हैं SnO2 में। कोई मुझे बताएगा बेटा कि SN किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 14 ग्रुप को। तो SN की मैक्सिमम स्टेट क्या होगी? +4 होगी। +4 अभी हाँ ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के चलते हैं, तो SN की x हो गई 2 × -2 = 0, x = +4। तो देखो हमने अब इसकी +4 है और +4 इसकी हो भी सकती है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? ऑक्साइड हुआ, दिस इज नॉट ए परऑक्साइड। अब आते हैं NO2O2 में। इसमें मान लिया कि दिस कंपाउंड इज ऑक्साइड, मान लिया कि ये कंपाउंड ऑक्साइड है, तो नाउ सोडियम की निकालेंगे, तो सोडियम की x मान लिया 2x + 2 × -2 = 0, x = +2। क्या सोडियम की कभी +2 हो सकती है? नो सर नो सर। तो इस कंपाउंड को ऑक्साइड मानना गलत हो गया, ये कंपाउंड ऑक्साइड नहीं हो सकता है, दिस कंपाउंड शुड बी परऑक्साइड। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परऑक्साइड है? देखते तो हम तो सभी हमको पता है कि हम लोग ज़्यादा फेमिलियर ऑक्साइड से हैं, तो हम सभी को पहले ऑक्साइड मानेंगे और फिर दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। और PbO2 में आते हैं, तो बताइए जरा PB किस ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चों? 14 14। तो इसकी मैक्सिमम +4 होनी चाहिए, तो x 2 × -2 = 0, x = +4। यस, +4 इसकी हो सकती है और +4 आ भी रही है, तो ये कंपाउंड भी ऑक्साइड है। तो कितने मिले परऑक्साइड हम लोगों को? 2 दो। तो इन 5 में से 2 कंपाउंड परऑक्साइड की, बस इतना ही लेवल हर एग्जाम का होता है, जितना आप समझ रहे हो। चलो अब हम लोग ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या हम लोग मान लें कि ऑक्सीजन स्टेट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, यस या नो? यस सर प्लीज़ आपके पास जो भी डिफरेंट बुक्स हैं आप उनसे ऑक्सीजन स्टेट के क्वेश्चन कर सकते हो, मैं भी एक असाइनमेंट दे दूंगा आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और कुछ और नए क्वेश्चन लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और मेरे मन में है, वो ये है कि अगर मैं पूछूँ आपसे एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा बोलो। सर H4P2O7 का कैसे करेंगे? क्या बोला, फिर से बोलिए। H4 P2O7 P2O7 में ऑक्सीजन स्टेट निकालना है ना? यस सर किसकी? फास्फोरस की। यस सर हाँ देखो H की +1 लेंगे तो 4 × +1, फास्फोरस की x हो गया तो 2x, 7 × -2 = 0, तो ये +4 + 2x -14 = 0, x = +5 आंसर आ गया बेटा। ये तो फास्फोरस किस ग्रुप का होता है, किसी को याद है क्या? फास्फोरस किस ग्रुप का होता सर है? 15 15 ग्रुप का। फास्फोरस 15 ग्रुप का है, तो देखो हम लोग चेक कर रहे हैं कि आंसर हमारा गलत है कि सही है। फास्फोरस 15 ग्रुप का है, तो इसकी लोवेस्ट क्या होगी बच्चों? -3, और हाईएस्ट क्या होगी? +5। तो हमारा आंसर सही है ना, रेंज में आ रहा है। यस सर अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें फास्फोरस की लोवेस्ट हो, बताओ, देखना हो मुझे किसकी नॉलेज सबसे बढ़िया है।
ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें फास्फोरस की लोवेस्ट हो। नहीं ना। तरीका ये है कि हाइड्रोजन लगा दिया करो। तो PS3 बताओ, PS3 में फास्फोरस की स्टेट क्या आएगी? -3 आ गया आंसर। एक्स हाइड्रोजन की तो +1 लोगे ना, तो 3 × +1 हाइड्रोजन तो लॉस करेगा क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से कम होती है, फास्फोरस नॉन मेटल है। =0, x =-3 आ गया। अगर ऐसे भी ध्यान आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा बताओ, ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें सल्फर की लोवेस्ट हो। इसी से हिंट लेके कर सकते हो आप लोग। H2S. बिल्कुल सही जवाब, H2S। H2S. हाँ, 2 × +1 प्लस x =0, x =-2। सल्फर की लोवेस्ट है, देखो यहाँ पे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले एक क्वेश्चन मुझे और बताओ जल्दी से, NaBH4 में B की स्टेट बताओ। +3. +3. यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 लोगे या -1 लोगे? -1. हाँ, -1. क्योंकि -1 हाइड्रोजन इस बार मेटल से जुड़ा है और मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाइड्रोजन की -1 लेंगे। सोडियम की +1, बोरॉन की x, हाइड्रोजन की -1 =0, x =+3। वेरी गुड। चलो अब आते हैं थोड़ा सा अलग टॉपिक में। हमें बैलेंसिंग तक पहुंचना है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखना है, जो कि आपने 10th में सीखा था, लेकिन यहाँ पर और स्टैंडर्ड तरीके सीखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी बच्चे को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? बेटा म्यूट कर लो, अगर किस ज़रूरत ना हो तो म्यूट म्यूट कर लिया करो। हाँ जी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को पता है? सर जो खुद ऑक्सीजन लूज करके दूसरे को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। हाँ जी देखो बच्चों, एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब दूसरों के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे टिकटिंग एजेंट है तो दूसरों की टिकट बनाता रहता है या अपने खुद के टिकट बनाता है? दूसरों की। हाँ, जैसे ट्रेवलिंग एजेंट है तो दूसरों को ट्रैवल कराएगा ना, राइट ना। तो Yes, जैसे sir. ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को या खुद को? दूसरों को। हाँ बिल्कुल, दूसरों बस को। इतनी बात ध्यान रखना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, है ना। जो एंड अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर खुद क्या होंगे? Reduce. एंड रिड्यूस देमसेल्फ, है ना, या इटसेल्फ। बस इतना ध्यान रखना है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज Oxidize itself. देमसेल्फ। हाँ ये डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि
कैसे पता चले बच्चों हम लोगों को कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम कैसे समझें इस बात को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ H2SO4 HNO3 है ना और H2S, क्वेश्चन है ये, किस टाइप के एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे जवाब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बता दिया आपने एकदम से, और तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें, HNO3। कैसे बताया आपने, और H2SO4 क्यों नहीं है, रीजन क्या है इसके पीछे। एनीवन, नहीं। देखो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हमको ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। एक काम करो, इन तीनों एलिमेंट कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट निकालो। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर। जल्दी से बताओ तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। जल्दी से बताइए। सर H2SO4 में S की +6 है। +6 आएगी, वेरी गुड। और HNO3 में +5 +5, और H2S में -2। -2। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ये तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर एकदम। यस सर। ओके, देखो अब मुझे बहुत ध्यान समझना, बस एक लाइन का आंसर है और फिर आप सभी कंपाउंड में ये बताने लग जाओगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सल्फर की +6 है यहाँ पर। अब मुझे बताओ अगर ये कंपाउंड किसी से रिएक्ट करे, मान लो H2SO4 किसी कंपाउंड ए से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या ये कंपाउंड H2SO4, क्या ये सल्फर इस कंपाउंड में सल्फर की मैक्सिमम स्टेट है कि नहीं है, +6 मैक्सिमम स्टेट में है ना ये। यस सर। हाँ, यस सर। ये अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, तो क्या ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है सल्फर, क्या +6 से +7 जा सकता है, नो सर। नो सर। नहीं जाए। तो ये इसको क्या ऑफर करेगा कि भाई मैं आपको ऑक्सीडाइज, क्योंकि अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी, ये इसको क्या ऑफर करेगा कि ये इसको बोलेगा कि मैं आपको ऑक्सीडाइज करूंगा, और खुद क्या होगा, मैं रिड्यूस। क्यों, क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये +6 में स्टेट में पहले से है, पहले से ये अपनी हाईएस्ट स्टेट में है। तो इसीलिए अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट हाईएस्ट हो तो वो अब उस हाईएस्ट क्या जाएगा, अपने आप को लोअर करेगा, यानी कि अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो खुद को रिड्यूस करते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, जरा बताना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस जल्दी से बताओ, मुझे बताओ कि ये +6 है, अगर किसी से रिएक्शन करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, हाँ एजेंट होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन की हाईएस्ट है कि नहीं है। यस सर। यस सर। अगर ये हाईएस्ट है Yes, sir. तो जब किसी से रिएक्शन करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूस करेगा। एजेंट कैसा होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग। H2S में सल्फर की -2 है, सल्फर की ये लोवेस्ट है या हाईएस्ट है, लोवेस्ट। तो जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज। क्या इससे और क्या ये इससे और कम कर सकता है अपने आप को, नो सर।
नहीं ना? हाँ, तो ये अपने ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज करेगा, यानी कि ये खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करेगा ये? Oxidize. Oxidize. हाँ, ध्यान रखना कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर किसी रिएक्शन में मैं Fe2+ से Fe3+ जा रहा हूँ, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Reduction. ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, तभी तो देखो +2 से +3 गया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा कि जब H2S किसी से रिएक्ट करेगा तो ये खुद लोवेस्ट में है, तो अपने आप को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा अपने ऑक्सीजन स्टेट को, -2 से ज़्यादा लेके जाएगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एजेंट कैसा हुआ? Reducing. रिड्यूसिंग। इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा सुनो ध्यान से, सभी लोग एग्रीड हैं कि नहीं? मेरी बात पे ज़रा ध्यान देना। अगर कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और लोवेस्ट है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बहुत। ये किसी बच्चे ने मतलब अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। सौरव, अनम्यूट कर लो बेटा। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट हाईएस्ट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. दूसरा, अगर कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट लोवेस्ट है तो जब किसी से रिएक्शन करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि लोवेस्ट स्टेट में है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस या नो? हाँ। Yes, तो बस देखो, याद नहीं करा रहा मैं आपको, समझा रहा हूँ बहुत देर से। अगर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोवेस्ट है तो रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि एक कंपाउंड में एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह के बिहेव कर सके? कैसा कर सकता है कंपाउंड? बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं, SO2 कैसा एजेंट है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SO2 कैसा एजेंट है? टेल मी। बताएगा कोई? oxidizing. बताओ, SO2 में सल्फर की स्टेट क्या है? सर रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर मैं बात करूंगा। +4। +4। क्या ये सल्फर की हाईएस्ट है या लोवेस्ट है? कोई सी नहीं सर। हाँ, दिस ऑक्सीजन स्टेट नीदर हाईएस्ट नॉर लोवेस्ट ना? नीदर हाईएस्ट नॉर लोवेस्ट स्टेट। तो अगर ऐसा है तो ये SO2 जो है वो अपने को +6 में भी ले जा सकता है +4 से, और +4 से अपने को कम में भी ले जा सकता है, -2 में भी ले जा सकता है किसी से रिएक्शन करते वक्त। तो जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो ये दोनों ऑफर कर सकता है कि मैं ऑक्सीडाइज भी हो सकता हूँ फर्दर, और मैं फर्दर रिड्यूस भी हो सकता हूँ। तो इट विल एक्ट एज अ बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा इसके। पहले एक मेरी बात सुनो और बताना कि इस बात से एग्रीड हो कि नहीं हो। अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट ना तो हाईएस्ट हो और ना ही लोवेस्ट हो तो वो कंपाउंड
ओके, मैं बस एक दो सेंटेंस बोल के ख़त्म करता हूँ। मैंने ये पूछ रहा था बच्चों आपसे कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट नीदर हाईएस्ट हो नॉर लोवेस्ट हो तो वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात सही है? अगर कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट ना तो हाईएस्ट हो और ना ही लोवेस्ट हो तो वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। ठीक है ना? इसलिए SO2 जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। बेटा म्यूट कर दिया करो देव। पहले मुझे बताइए कि HClO4 कैसा एजेंट होगा? HClO4 फास्ट बताइए। Sir, please repeat. HClO4 कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। Cl की स्टेट निकालो, इसमें क्या आएगी? +7। रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए Reducing agent. कैसे? ये इसकी हाईएस्ट स्टेट है या लोवेस्ट स्टेट है? हाईएस्ट। हाईएस्ट है। तो जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा? Reduce. रिड्यूस करेगा। Sir, reduce. हाँ, जो खुद को रिड्यूस करते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा मुझे बताइए HNO2 कैसा एजेंट होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है HNO2। पहले तो मुझे HNO2 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। +3. +3। ठीक है, +3. हाँ वेरी गुड। और ये बताइए मेरे को कि नाइट्रोजन की रेंज क्या होती है? किस ग्रुप का होता है नाइट्रोजन? 15th. 15 का है। तो इसकी लोवेस्ट क्या होगी? -3। -3। और इसकी हाईएस्ट क्या होगी? +5. +5। तो ये कैसा एजेंट होगा? Reducing. मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि अगर कंपाउंड में एलिमेंट की स्टेट ना तो हाईएस्ट हो ना ही लोवेस्ट हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। हाँ, तो इट कैन एक्ट एज बोथ, है ना? मैं लिख रहा हूँ ना, कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये अगर आप बता देते हो तो बहुत अच्छी बात है। जरा बताना मुझे कि HClO2 कैसा एजेंट है? HClO2 सर बहुत। Sir, both. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बताओ यहाँ पे Cl की स्टेट क्या आई है? +3। +3. +3। हाँ करेक्ट। लोवेस्ट क्या होती है इसकी? -1। और हाईएस्ट क्या होगी इसकी? +7. तो ऑक्सीजन स्टेट नीदर लोवेस्ट नॉर हाईएस्ट, तो दिस कंपाउंड विल एक्ट एज ए बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है।